कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर में अफजल निकलेगा, आज उसी देश के अंदर उत्तर प्रदेश में आज ये कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान का आयोजन होगा, वो भी डेली। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने अब यूपी के मदरसों में छात्रों के लिए राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद से लिबरल और तथाकथित सेक्युलर जमात के अंग विशेष में जम के दर्द हो रहा है। बुरखा दत्त और स्वरा भौंककर को सांप सूंघ चुका है और टोंटी चोर को जबरदस्त दस्त लग गए हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को आयोजित एक बैठक में यूपी बोर्ड ने मदरसा शिक्षा के संबंध में कई निर्णय लिए, जिसमें राष्ट्रगान का अनिवार्य गायन भी शामिल है। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान भी होगा। बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में मदरसा के छात्र अपनी दैनिक कक्षाएं शुरू करने से पहले राष्ट्रगान का पाठ करेंगे। उनकी सुबह की प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान गाया जाएगा। विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है और हम मदरसा के छात्रों में भी देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, ताकि वे धार्मिक अध्ययन के अलावा हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को जान सकें। एक मिनट, क्या आपने ठीक सुना? जी हाँ, बात तो यही है। अब उत्तर प्रदेश में माहौल बदल रहा है, सरकार वही है, माहौल बदल रहा है। 5 साल के जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के प्रयास थे, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मेंटेन किया, उसके कारण जो अब नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर में अफजल निकलेगा, आज उसी देश के अंदर उत्तर प्रदेश में आज ये कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान का आयोजन होगा, वो भी डेली। अब मदरसा बोर्ड ने कहा कि ये पहले से ही कुछ मदरसों में पढ़ा जाता है, हमने अब आने वाले शैक्षणिक सत्र से इसे अनिवार्य कर दिया है। यूपी में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने के अलावा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को भी अनिवार्य करेगा। अध्यक्ष ने ये कहा कि इन विषयों को जोड़ने के साथ 6 परीक्षा के प्रश्न पत्र अनिवार्य कर दिए जाएंगे। ये विषय अब तक वैकल्पिक थे और एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाए जाते थे। हम ये चाहते हैं कि हमारे मदरसों के जो मुस्लिम छात्र हैं वो भी इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा बने। तो कहते हैं ना कि गंगा उल्टी धार से बहने लगी, तो वही परिस्थिति है। अब बोर्ड बैठक में यह तय हुआ कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत संचालित मदरसों की शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जाएगा। स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो प्रस्ताव आए हैं वो विनियमावली 2016 के अनुरूप हों तो उन्हें स्वीकृत किया जाए, अन्यथा वापस भेज दिया जाए। भूमि व भवन के ट्रांसफर संबंधी प्रस्ताव बोर्ड के रजिस्ट्रार निस्तारित करेंगे। आगामी सत्र से मदरसों में छात्रों के पंजीकरण ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्था कराने व आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मदरसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम की स्थापना की जाएगी। अब नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातें आपने सुना होगा कि चुनाव खत्म होते ही खत्म हो जाती हैं। अब देश की राजनीति में ये कथन काफ़ी पहले से ही सुर्खियां बटोरते आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात बिल्कुल भी संदर्भित नहीं की जा सकती। चुनावी वर्ष आते ही वादों का पिटारा, योजनाओं का संदूक खुल जाता है, पर भारतीय राजनीति में राजनेताओं के दावे और वादे उतने ही चलते हैं जितना चीन के फ्यूज बल्बों के झालर। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और राज्य में योगी सरकार के फिर से चुने जाने के बाद ये परिलक्षित होता है कि जनता को योगी सरकार का काम कितना पसंद आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में राज्य के कानून व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। इसी बीच योगी जी के इस राष्ट्रगान वाले फैसले को लेकर सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। आपको हम ये बताते चलें कि बोर्ड अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा, उपस्थिति और शिक्षकों की भर्ती से संबंधित कई अन्य निर्णय लिए गए। ये निर्णय लिया गया कि मदरसा शिक्षक बनने के लिए पूर्व योग्यता के रूप में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आधारित मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमटीईटी की शुरुआत करी जाए। और बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षकों की भर्ती में भाई भतीजावाद का क्रम बन गया है। यही कारण है कि बोर्ड ने एमटेट को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है, लेकिन चयन प्रक्रिया को प्रबंधन द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। एक औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। गौरतलब ये है कि योगी सरकार में इस तरह का फैसला आना अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मदरसा में भी बाकी स्कूलों की तरह पढ़ाई मुस्लिम बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित करेगी और देश हित में ये अपने आप में एक बड़ा कदम होगा।
आपको बता दें, इसी बीच देवभूमि उत्तराखंड में तमाम एंटी इनकम्बेंसी की धारणाओं को मुंह तोड़ जवाब देकर फिर से मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी जी पर जो कहा सो किया कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में भाजपा ने एक मुद्दे को बनाने और पार्टी को जीत दिलाने के लिए जनता से कई वादे किए थे। इसी में एक वादा था कि यदि भाजपा की पुनः सरकार बनती है तो सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 10 मार्च के नतीजों में राज्य में पुनः भाजपा को बहुमत मिला और 23 मार्च को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने ही शपथ ली। इसी क्रम में धामी ने अपने वादे को ना भूलते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के संदर्भ में एक पैनल का गठन आम स्वीकृति के साथ कर दिया। ऐसे में सत्ता वापसी के बाद धामी ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा करने के काम के साथ साथ ही जनता के प्रति जो अपनी विश्वसनीयता है उसको मजबूत करने का काम किया और पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मैसेज दिया है कि यूसीसी को लागू करिए। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बीते दिन गुरुवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल के गठन को मंजूरी दी है। धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी है कि जल्द से जल्द एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाएगा और इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ज्ञात हो कि समान नागरिक संहिता की मांग देश में बीते काफ़ी वर्षों से बढ़ती ही जा रही है। ये कोई सरल निर्णय नहीं है क्योंकि ये अब तक विभिन्न धर्मों के प्रभाव से चलता आया है। अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एक ही कानून का दावा करता है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। अभी तक हर धर्म का अपना अपना अलग कानून या रीति नीति है जिसके हिसाब से व्यक्तिगत मामले जैसे शादी, तलाक आदि तमाम अन्य निर्णय होते हैं। हिंदू धर्म के लिए अलग, मुस्लिमों का अलग और ईसाई समुदाय का अलग कानून है। यही इस देश की विडंबना है। इसी क्रम को खत्म करने के लिए भारत को एक करने की दृष्टि में समान नागरिक संहिता का जो नारा है एक लंबे समय से बुलंद है और उत्तराखंड जैसी देवभूमि में बढ़ते मुस्लिम अतिक्रमण और इस्लामिक कट्टरता के फैलाव को रोकने के लिए उसे समान नागरिक संहिता की इस समय जो सर्वाधिक रूप से आवश्यकता है और पुष्कर सिंह धामी ने अगर ये संभव किया है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और देवभूमि की पवित्रता को धूमिल होने से बचाने के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है जिसकी नींव धामी सरकार ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में रखने के साथ ही अपना एक चुनावी वादा पूर्ण करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने से सभी के लिए समान अधिकार को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और ये महिला सशक्तिकरण को भी उत्तराखंड के अंदर मजबूत करेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा और ये सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा और राज्य की जो असाधारण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में यूसीसी कानून निश्चित तौर पर मदद करेगा। पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा है कि ये समान नागरिक संहिता उन लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है और संविधान की भावना को मजबूत किया है। ये अनुच्छेद 44 की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम होगा जो सभी नागरिकों के लिए यूसीसी प्रदान करता है। निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता के आने से उत्तराखंड में और सकारात्मक परिवर्तन तो अपने आप नजर आएंगे ही, अपितु उसका उद्गम और भी बढ़िया और अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा। अंततः उत्तराखंड के बाद देश के हर राज्य में यूसीसी की परिकल्पना अपने सिरे तक पहुंचने के साथ ही हर राज्य में यूसीसी का जो अस्तित्व है वो कायम हो सकता है और ऐसा पुष्कर धामी ने करके दिखाया है। इसके लिए हॉकफील्ड टीम की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय योगीराज, जय पुष्कर धामी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।